गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैथमेटिक्स बताएंगे, सर्वसम्मिकाओं पर आधारित प्रश्न, जिसमें बहुत सारे सूत्र भी हैं जो सूत्र को भी हम सिद्ध करके दिखलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वसम्मिकाओं के आधारित प्रश्न हम बताएंगे, जिसमें सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट्स किताब में भी लिखा रहता है, सिर्फ याद कर लेते हैं देखकर कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब याद नहीं करना, क्या करना है? समझना है। चलिए समझते हैं, हम जांच करके दिखाते हैं कि ये कैसे इतना आ गया। तो इसके लिए हम इसको लेंगे, इससे प्रूव करेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम स्क्वायर का मतलब होता है दो बार, जैसे 2 का स्क्वायर रहता है तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं। उसी प्रकार से a प्लस बी के स्क्वायर रहे तो a प्लस बी या a प्लस बी 2 बार लिखेंगे। और आप लोग को इसके पहले वाला वीडियो में इस तरह का गुना सिखाए थे कि इसके लिए क्या करते हैं, एक बार इससे दोनों में गुना और फिर एक बार इससे दोनों में गुना बताए थे। चलिए उसी रूल को फॉलो करते हैं। a को एक बार a में a से और एक में एक बार a में b से। तो a में a से करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। और a में b से करेंगे तो प्लस में ab। फिर उसके बाद अब a से हो गया, b से करेंगे तो b में a से और b में b से। तो b में a से करेंगे तो प्लस में b में a से तो ab, और b में b से करेंगे तो b स्क्वायर। बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर आई ए बी के गो आगे कुछ नहीं तो एक है, ए बी के गो आगे कुछ नहीं तो एक है, यानी ए गो ए बी के गो ए बी हो गया 2 गो ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। इस प्रकार से आपका प्रूव हो गया। देखें, अगर फार्मूला याद न रहे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को 2 बार लिख करके गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। वही आपका फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसको भी जांच करके दिखाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी या a माइनस बी 2 बार हम लिखेंगे। कितने बार? 2 बार। तो a में a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a में b से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो माइनस ए बी, माइनस b में a से करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस b में माइनस b से तो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में ए बी, तो के गो माइनस में ए बी, 2 गो माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। फार्मूला आपका आ गया। तो आप लोग ने देखा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे लोग रास्ते में जाते रहते हैं, आप कोई पूछ देते हैं कि चलो बउआ बताओ a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उस स्थिति में आप 1 मिनट का टाइम देंगे और प्रूव करके दिखा सकते हैं। a माइनस बी या a माइनस बी 2 बार लिख देंगे और उसको गुना करके आंसर ला करके दिखा देंगे। देखिए, आप तो फिर सिर्फ फार्मूला पूछ रहे थे, हमने तो सिद्ध करके दिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इस तरह से आधारित मैथ किताब में है, जो आप लोग को बताएंगे भी। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बात आती कि इतना से इतना कैसे हो जाएगा, तो चलिए सिद्ध करके दिखाते हैं। जांच करने का नियम क्या है, गुना कर देंगे। एक बार ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, ए में बी से करेंगे तो प्लस में ए बी, अब बी में ए से करेंगे माइनस बी में ए से तो माइनस ए बी, अब माइनस बी में प्लस बी से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो ए बी काची में है, प्लस में, ए बी काची में है, माइनस में, तो प्लस में माइनस में कट जाएगा, तब बचेगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। क्या हमारा फार्मूला सिद्ध हो गया, यहाँ पे हो गया। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहे तो इतना बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। एक फार्मूला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इतना बड़ा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलिए जांच करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फार्मूला आ जाएगा आपका। ये है आपका फार्मूला, लाना है एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में बी से गुना करेंगे बी एक्स, और ए में एक्स से करेंगे ए एक्स, और ए में बी से करेंगे ए बी। अब हम कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, बीच वाला दोनों का मध्य पद का कॉमन लेंगे, ये एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें ए बचेगा, इसमें बी बचेगा, ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस में ए बी जो था वही रह जाएगा। ये दोनों में एक्स कॉमन ले लिए तो एक में ए बचेगा, एक में बी बचेगा, तो ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, जो हमारा फार्मूला था वो आ गया। इस प्रकार से सिद्ध करके प्रूव करके आप लोग दिखा सकते हैं। चलिए इस पर आधारित मैथ बनाते हैं, इस पर आधारित मैथ बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो चलिए हम आप लोग का सरकारी एक बुक है गणित का, उसका सहारा लेते हैं। 8th क्लास का एक बुक है गणित का, उसमें आपका मैथ निकाले हैं, एक प्रश्नावली 7.4 है। इसमें से हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर। इस कह रहा है कि सर्वसम्मिकाओं का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए। चलिए इसको फार्मूला के आधार पर बनाते हैं, फार्मूला के आधार पर बनाते हैं। तो ये क्या है, ए है, ए का इसको पूरा को मान लेंगे ए, और इसको पूरा को मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए तो ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर 5x हमने माना है, तो 5a स्क्वायर प्लस 2 गुने ए, तो ए के जगह पर क्या लिख देंगे 5x गुने बी, बी के जगह पर क्या लिख देंगे 7y और प्लस बी स्क्वायर, तो 7y के होल स्क्वायर। चलिए 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 पचे 25x स्क्वायर, 7 पचे 35 दूनी 70 प्लस में 70xy प्लस 7 49, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49y स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि इसी में प्रश्न रहे 5x माइनस 7y के होल स्क्वायर निकालने के लिए, तो इसमें उसी प्रकार से इसमें a हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b लिखा माइनस लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो a के जगह पर 5x, तो 5x के स्क्वायर माइनस 2 गुने 5x गुने b का मान 7y और प्लस 7y का होल स्क्वायर।
चलिए 5 पचे 25 एक्स स्क्वायर, आई 7 पचे 35 70, तो माइनस में 70 एक्स वाई प्लस 49 वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर मैथ बना सकते हैं। चलिए दूसरा मैथ को लेते हैं। आप लोग समझने की कोशिश सिर्फ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो अपने खुद से बना लीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। पी क्यू आर अब -3, अब पी क्यू आर अब +3। देखिए इस मैथ को ध्यान दीजिए, तो अंक सेम रहे, अंक और मान सेम रहे और चिन्ह अलग अलग रहे, प्लस का एक माइनस का, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला अभी हमने समझाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो ये पूरा को a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए। तो a स्क्वायर में लिखेंगे p क्यू आर के स्क्वायर और माइनस इसमें ले लेंगे 3 के स्क्वायर, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और -3 × 9। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान से बन गया। दोनों को गुना करना था, गुना करने की कोई जरूरत नहीं, फार्मूला पर बैठा दिए बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तो ये पूरा को a तो a स्क्वायर, ये पूरा को b, 3 को तो 3 ये 9 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक मैथ और लेते हैं। यहाँ पे 2x + 3 और 2x - 5, 2x + 3 और 2x - 5। ये फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये 2x + 3 है तो इसमें 2x - 3 रहना चाहिए था, अंक सेम रहना चाहिए था, खाली प्लस माइनस के अंतर रहता तब फार्मूला वो लगता। लेकिन इसमें फार्मूला क्या लगेगा? x + a इंटू x माइनस b, x + b, x + a इंटू x + b, x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x प्लस ab। ये फार्मूला पर बैठाएंगे तो a के जगह पर दोनों में देखिए, x के जगह पर क्या हो जाएगा 2a, x के जगह पर क्या हो जाएगा 2x, x के जगह पर 2x हो जाएगा। दोनों जगह x x समान है, देखिए x x x x, तो x के जगह पर 2x 2x। ये वाला क्या बन जाएगा a, ये वाला क्या बन जाएगा b, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 और b बराबर क्या हो जाएगा -5। यहाँ पे माइनस को ध्यान देना है, चिन्ह माइनस का रहेगा तो माइनस के अनुसार बैठा। चलिए ये वाला फार्मूला पर बैठाते हैं। तो x स्क्वायर, तो x के जगह पर 2x लिखना था, तो 2x के स्क्वायर प्लस a, तो a के जगह पर 3 लिखना था और प्लस b, b के जगह पर कितना लिखना था -5 इंटू x के जगह पर 2x और प्लस a × b, ab यानी a × b, तो 3 × -5। फार्मूला लगा दिए, a का मान 3, b का मान -5, तो a b, तो 3 × -5, 2 दूनी को 4 x स्क्वायर हो गया आप प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 5 घटेगा कितना हुआ जी -2, 3 में से 5 घटेगा -2 और गुने 2x, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस, -5 दिए 15, 4x स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 दूनी को 4x और -15। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से आप लोग कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसी प्रकार से बुक के सहारा लेकर के इस पर आधारित मैथ बनाइए। धन्यवाद।